जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय और मंगलकारी रहे। आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अब बात करेंगे एक ऐसी तिथि जो कि संधि तिथि मानी जाती है, जो कि सत्य और धर्म की के लिए अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो इस तिथि पर हमें बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। अक्षय तिथि, अक्षय तृतीया के तिथि, जो कि ऐसी तिथि है जिसमें कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसका नाश नहीं होता, उसका हमें फल अवश्य ही मिलता है। एक ऐसी तिथि है जो कि हमें ऐसे जुड़ाव से भी दिखाती है, जो कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए, उनकी मोक्ष के लिए गंगा माँ को धरती पर अवतरित किया था। क्योंकि जो उनके पूर्वज थे पाताल लोक में थे, तो उनको मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से तप कर कर गंगा माँ को धरती पर अवतरित किया था। इसी वजह से गंगा माँ आज भी पवित्र मानी जाती है और उसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं कि उसके पानी में आज तक कभी भी कीड़े नहीं पड़े हैं, क्योंकि वह गंगा माँ एक शुद्ध जल है और हमारे जीवन में हमेशा ही जो हमें बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसकी आपूर्ति करती है और हमें जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है माँ गंगा। तो इस तरह से माँ गंगा का भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी तिथि के दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा माँ धरती पर अवतरित हुई थी, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा वेग था, इतना ज़्यादा धरती माँ उसको संभाल नहीं सकती थी। तो कहीं ना कहीं शिव भगवान ने अपनी जटाओं में धारण कर कर पृथ्वी पर उसको उतारा था। तो इस तरह से अलग अलग कहानियों में हमें उसके महत्व की समीक्षा मिलती है अक्षय तृतीया की। अगर हमारे पुराने कर्म हैं, जिस तरह से कहानी भी हमें पता चलती है कि हमारे जो भी पुराने कर्म हैं वो कभी भी नाश नहीं होते, लेकिन अक्षय तृतीया के तिथि पर अगर हम उस अपने कर्मों की क्षमा याचना करते हैं और उसका उनके लिए अगर हम किसी तरह का भी जप तप ध्यान दान पुण्य करते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन हमें अपने कर्मों में जाने अनजाने किसी भी तरीके से हमने पाप किया है या हमसे कोई भी तरीके से अवरुद्ध हुआ है कर्मों के प्रति, तो हम इस दिन हम अपने दान पुण्य जप तप करके अपना क्षमा याचना मांग कर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण जब सुदामा से मिले थे तो माता ने उनको खाने के रूप में कुछ चावल दान दिए थे, ताकि अगर वो लकड़ी लेने जा रहे हैं तो अगर उनको भूख लगती है तो वो अपनी खाना का जो है बराबर बराबर हिस्सा बांट कर खा सके। तो बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं वो पेड़ पर चढ़ गए और जो उनका खाना था, एक तरफ भगवान कृष्ण थे तो एक तरफ सुदामा थे, तो सुदामा के पास उनकी दोनों पोटलियाँ थी, अपने खाने के भी और भगवान कृष्ण के खाने के भी। तो कहीं जो बारिश होने की वजह से वो उनको भूख लग रही थी सुदामा का, तो अपने वो चने खा रहे थे, अपना जो भोजन था वो ग्रहण कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप क्या खा रहे हो। कह रहे मेरे तो सर्दी की वजह से मेरे दांत कटपटा रहे हैं, इस वजह से मैं सर्दी की वजह से मेरे दांत कटा रहे हैं, तो मैं खाना नहीं खा रहा, लेकिन वो मेरे सर्दी की वजह से दांत कटा रहे। भगवान कृष्ण तो जो कि खुद ही ज्ञाताओं के तीनों लोक के ज्ञाता हैं, तो उनसे तो कुछ छुपा ही नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान है चाहे इंसान है, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो इस तरह से सुदामा को भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए उनको वो निर्धन रहना पड़ा। और कुछ समय के बाद जब अक्षय तृतीया आई, जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए थे, तो वो जो चावल की पोटली लेकर गए थे, तो जब भगवान कृष्ण ने खा लिया तो उसके बाद ही उनको इस गरीबी से मुक्ति मिली थी। तो इस तरह से अनेकों कथाएं हैं जो कि हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम अक्षय तृतीया पर कोई भी दान पुण्य करते हैं, तो भगवान सुदामा की तरह से हमारे भी जाने अनजाने में कोई भी कर्म हुए हैं इस तरह से, तो हम उसका दान पुण्य कर कर
उससे अपने परमात्मा से क्षमा याचना कर कर अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह से भगवान परशुराम जी का भी जन्म अक्षय तृतीया पर ही हुआ था, क्योंकि वो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में दोनों के कर्म कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं राजा और धर्म के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस तरह से संधि समय भी माना जाता है। ये वो तिथि होती है जिसमें सत्य और धर्म की सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर हम अपने कलयुग में सत्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने धर्म की उन्नति करना चाहते हैं, धर्म में से अपनी संयमन ऊर्जाओं को संतुलित करना चाहते हैं, तो हम इस दिन अपना ध्यान तप जप कर कर, अपने गुरुजनों को प्रणाम कर कर, अगर हमसे कोई भी क्षमा हुई है तो हम उनसे क्षमा मांग कर अपने जीवन में जो भी हमें कठिनाई बाधाएं हैं उनसे दूर पा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ भी, क्योंकि यह भौतिक और सुदामा की जो कहानी है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से जो भगवान परशुराम की कथा है वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में देखने को मिलती है। तो इस तरह से जीवन में भौतिक चीज़ चाहिए तो भी हमें अक्षय तृतीया पर उसका अपना फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें धर्म चाहिए, धर्म के प्रति हमारा धर्म में 7 ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारी ऊर्जाएं इधर उधर होती है तो हमें जीवन में कठिनाइयाँ बाधाएं उत्पन्न होती है, तो हमें उसको किस तरह से बैलेंस करना है। अक्षय तृतीया की एक ऐसी तिथि है जिसमें हम अपने जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि एक ऐसी तिथि जिसमें हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ बाधाएं हैं उसको एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है इस दिन। तो जो भी, जैसे कि कुबेर को भी अक्षय तृतीया के दिन ही धन की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि एक बार वो निर्धन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी जब तप करके भौतिक चीज़ों के लिए कुबेर, जो कि धन के देवता माने जाते हैं, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही उनको कुबेर का प्राप्ति हुई थी, यानी धन की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है, अगर इसमें हम कोई भी परमात्मा से, भगवान से श्रद्धा भाव से अपनी क्षमा मांगते हुए अगर कोई भी चीज़ मांगते हैं तो हमारे जीवन में वो जीवन भर रहने वाली एक ऐसी तिथि है जो कि अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें देती है। तो इस तरह से इसका खास महत्व है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई भी भौतिक चीज़ों की कमी हो रही है तो हम किसी भी तरीके का छोटा मोटा दान करके, क्योंकि जैसी श्रद्धा है, क्योंकि ये दान पुण्य करने का एक नियम इसीलिए बनाया था कि हम उस दान पुण्य को दुनिया के सामने बखान ना करके, एक दान पुण्य करने का एक ऐसा तरीका है कि अगर हम उल्टे हाथ से दे रहे हैं तो हमारे राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए दान का, क्योंकि आजकल हम कहीं ना कहीं दान तो करते हैं लेकिन उसका बखान भी करते हैं, तो हमें उसका फल नहीं मिल पाता। तो हमें दान गुप्त रूप से करना चाहिए। गुप्त रूप से मतलब किसी को बताकर नहीं, अपने आप को पता होना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूँ, अन्य किसी दूसरे पर्सन को पता नहीं होना चाहिए कि मैं दान कर रहा हूँ, तभी उस चीज़ का फल प्राप्त होता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो कि ज़रूरतमंद हो और हमें लगे कि इस दान से उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ भला हो सकता है। हमें, क्योंकि कलयुग का समय है, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को हम दान भी देते हैं तो कहीं ना कहीं आज के समय में भीख मांगने वाले भी बहुत तरह के लोग मिल जाते हैं कि वो रात को भीख तो मांग रहे होते हैं चौराहे पर खड़े होकर, तो जो कि ज़रूरत वाले व्यक्ति होते हैं उस समय पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज़ से पीछा छूट जाता है उन लोगों का, कि जो एक्चुअल में जो परेशान है, जो किसी तरह से धन, उनको एक्चुअल में धन की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो लोग खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं तो वो हमारा धन भी सही जगह पर जाना चाहिए कि उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो चौराहे पर खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं और शाम को दारू पी रहे होते हैं, तो वो हमारा कर्म भी कहीं ना कहीं, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दान है भी गलत दिशा में चला जाएगा, तो भी हमें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ता है। तो क्योंकि
हर कर्म एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो हमें दान भी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए जो कि ज़रूरत है जिन लोगों को। कई बार हम लोग अपना गलती कर देते हैं इस तरह से कि हम तो अपना दान दे रहे हैं लेकिन वो हमारा कर्म बंध रहा है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा अक्षय तृतीया का खास महत्व है। तो हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, क्योंकि एक ऐसी तिथि जो कि सौभाग्य को लेकर आती है, सत्य की जीत दिलाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, धर्म के प्रति हमारा आगे उसकी बढ़ोतरी करती है। तो एक ऐसी तिथि है जो कि राम राज्य के समय पर भी अक्षय तृतीया ही तिथि चुनी गई थी, क्योंकि राजा अभिषेक राम का अभिषेक करने के लिए तो एक राजा ऐसा हुआ था जिसने अपनी सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, और कहीं ना कहीं आदर्श राजा माने जाते हैं आज भी राम। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का खास महत्व है हमारे जीवन पर। तो भगवान ने कोई ऐसी तिथि दी है तो हमें उसके पूरा अपने जीवन में फल उठाना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए हमें अक्षय तृतीया का आने वाले समय पर अपने जीवन में उसको अक्षय तृतीया पर दान पुण्य, जैसे भी आपके कर्मों में रुकावटें हैं उसके तहत आप अगर दान पुण्य करते हो तो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी अक्षय तृतीया। आशा करती हूँ कि आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसका फ़ायदा उठाइए और लोगों तक पहुँचाइए। और मेरे चैनल को जो कि इसी तरह की जानकारियाँ देती हूँ, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ और आप लोग भी मुझसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।